Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th. Subject is general knowledge. Bete, as you know, we have completed 13 chapter of this book and today we will do chapter 14 or 15. Okay beta? So get ready quick, take out your books and open chapter 14. See beta, it is page number 24, chapter 14. Chapter 14 name is Captivating in Tunnel. Captivating means मतलब होता है बेटा मनोरम, सुंदर कह सकते हैं, मनोरम, लुभावनी. टनल्स मीन्स होता है सुरंग. सुरंग होती है ना जो जिसमें से व्हीकल्स निकलते हैं, ट्रेन्स भी जाती हैं, ये होती हैं टनल्स. ओके, अब क्या होती है वो देखते हैं. सम टनल्स आर नेचुरल, कुछ टनल्स तो नेचुरल होती हैं. सम वर बिल्ट टू सर्व द पर्पजेज ऑफ वार, और कुछ टनल्स को वार के पर्पज से बनाया गया था. एंड सम एज पैसेज वे फॉर ट्रेन्स, कुछ ट्रेन्स का जो रास्ता है, ट्रेन्स की जो रेल्स होती हैं उनके लिए बनाए गए थे. तो ये कुछ आपको टनल्स की पिक्चर्स दी हुई है एंड सम इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट टनल्स. इन टनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है. व्हाट टू डू, आइडेंटिफाई द टनल्स, हमें टनल्स को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. At 53.85 kilometer, it is one of the longest undersea tunnels in the world. ये सबसे लंबी अंडर सी टनल है पूरे संसार में. ओके, कनेक्ट्स द जापानीज आइलैंड्स हॉन्शू एंड होंकाइडो. ये हॉन्शू एंड होंकाइडो जापान के आइलैंड है, इनको ये टनल कनेक्ट करती है. ओके, व्हाट इज इट्स नेम? इट्स नेम इज स्काई नॉट बेटा सेईकान, SEI, स्काई नहीं है, सेईकान, SEIKAN, सेईकान टनल. ओके, सेईकान टनल ये सेकेंड है. बिल्ट अंडर अ मेजर रिवर बिटवीन 1825 एंड 1843. 1825 से 43 में बनाई गई थी. इसके बीच में मेजर रिवर, एक रिवर के अंडर, नीचे. द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट अंडर अ नेविगेबल रिवर, ये जहाज़ जो होते हैं उनके योग्य पहली कामयाब टनल है जो कि अंडर रिवर बनाई गई है. इट्स नेम इज थेम्स टनल. ओके बेटा, इट्स नेम इज थेम्स टनल. थर्ड है, प्रोवाइड्स crucial transportation link between Norway's cities Oslo and Bergen. The lighting system mimics the sunshine. It is 25 kilometer long. ये बेटा एक बहुत ही जटिल कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन लिंक है, जटिल ट्रांसपोर्टेशन का लिंक है जो कि नॉर्वे सिटी ऑस्लो एंड बर्जिन को लिंक करता है, कनेक्ट करता है. इसका जो लाइटिंग सिस्टम है ना, जो इसमें लाइट होती है, इसका जो लाइटिंग सिस्टम है वो सनराइज़ की मिमिक्री है, सनराइज़ की हूबहू कॉपी है. इट इज़ 25 किलोमीटर लॉन्ग, ये 25 किलोमीटर लंबी है. इसका नेम है बेटा लियरडाल टनल.
layer tunnel. Okay, an undersea rail tunnel that links the United Kingdom and France. एक अंडर सी टनल है जो कि अंडर सी रेल टनल है जो कि यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस को लिंक करती है, कनेक्ट करती है। एट 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट अंडर सी स्ट्रेच। ये लॉन्गेस्ट अंडर सी स्ट्रेच यानी समुद्र के नीचे अंडर सी स्ट्रेच मीन्स होता है विस्तार, कह सकते हैं, है ना। ये बहुत लंबा विस्तार है। तो इसका नेम है बेटा चैनल टनल। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टनल बोरिंग मशीन, टनल की जो बोर करने की मशीन होती हैं वो आर ऑफन यूज टू एक्सकेवेट मेजर टनल्स। ये मेजर बड़ी बड़ी जो टनल्स होती हैं उनकी खुदाई करने के लिए भी काम आती है। दीज ह्यूज मशीन्स कैन बोर थ्रो ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल लाइक सैंड, क्ले एंड हार्ड रॉक्स। और ये जो मशीन्स होती हैं ये सभी प्रकार के मटेरियल्स को खोद सकती हैं, बोर कर सकती हैं, ठीक है, जैसे कि मिट्टी है, क्ले है, हार्ड रॉक्स हैं। सो दिस चैप्टर इज फिनिश। नाउ कम ऑन द चैप्टर 15. See, it is chapter 15. The chapter 15 name is air sports. This chapter is related to sports and games. Air sports से related है ये। Air sports cover a range of aerial activities. इसमें aerial activities होती हैं जो कि एयर से रिलेटेड होती है, हवा में। They have gained popularity in recent time. अभी जो समय है, आज का जो समय है अभी का आधुनिक, इसमें इनको बहुत प्रसिद्धता मिली है एरियल गेम्स को। एयर स्पोर्ट आर द बेस्ट एडवेंचर। एयर स्पोर्ट अच्छे साहसिक एडवेंचर यानी साहसिक स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं। टू हैव अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रखने के लिए। अप इन द स्काई, आसमान में। विद ब्रीथ टेकिंग व्यूज़ ऑफ द लैंड बिलो, यानी गहरी सांस जिसको देखकर आ जाए और वाह ये मतलब क्या हो रहा है, मतलब अमेजिंग, है ना। इस तरीके के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होते हैं इसमें। तो ये एक बहुत अच्छा बेस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ठीक है। व्हाट टू डू इन द चैप्टर, रीड द क्लूज and complete the crossword puzzle with the name of various breathtaking air sports. काफ़ी सारे एयर स्पोर्ट्स आपको दिए हुए हैं, इनकी डिटेल्स दी हुई है, आपको उनका नेम लिखना है, ठीक है बेटा। सो इट इज़ अक्रॉस, आपको अक्रॉस इस तरीके से फिल करना है, अक्रॉस एंड डाउन इस तरीके से फिल करना है। ये आपको क्रॉसवर्ड दी हुई है, ठीक है, इसमें फिल करना है। मैंने पहले से ही फिल कर लिया, हम 1 बाय 1 रीड करेंगे देन देखेंगे फिर, ठीक है बेटा। तो अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द स्पोर्ट और पास टाइम ऑफ फ्लाइंग इन अ बलून, बलून में फ्लाई करना क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम बेटा बोलते हैं बलूनिंग, BALLOONING, बलूनिंग, ओके। सेकेंड है the sport of jumping from an aircraft and performing aerobatic exercises in the air under free fall before landing the parachute. पैराशूट के नीचे आने से पहले एक स्पोर्ट जंपिंग है जो कि फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट एंड परफॉर्मिंग एरोबेटिक एक्सरसाइज। इसमें एरोबेटिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं एयरक्राफ्ट से। जबकि पैराशूट से नीचे आते हैं ना, उस समय पैराशूट होता है उससे हम नीचे आते तो उसमें एरोबेटिक एक्सरसाइज होती हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा स्काई डाइविंग। क्या बोलते हैं, स्काई डाइविंग, SKY स्काई DIVING, स्काई डाइविंग। थर्ड है अपना एन एयर स्पोर्ट इन विच अ पायलट फ्लाइज अ लाइट। इस गेम में, स्पोर्ट में पायलट लाइट फ्लाई करता है। एंड नॉन मोटराइज्ड फुट लॉन्च एयरक्राफ्ट, नॉन मोटराइज्ड जिसमें मोटर नहीं होती,
एयरक्राफ्ट होता है जिसे कि हम हैंग ग्लाइडर भी कहते हैं, वो फ्लाई करता है इसमें। सो दिस गेम इज कॉल्ड दिस वन हैंग ग्लाइडर्स, HANG हैंग, GLIDE ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग इसे बोलते हैं बेटा, हैंग ग्लाइडिंग, ग्लाइडर्स नहीं हैंग ग्लाइडिंग, ओके। GLIDING हैंग ग्लाइडिंग। फोर्थ है परफॉर्म्ड इन एयरप्लेन्स एंड ग्लाइडर्स फॉर ट्रेनिंग, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए और स्पोर्ट तो होता ही है, ये ट्रेनिंग के लिए भी इसमें क्या होता है, एयरप्लेन्स और ग्लाइडर्स क्या करते हैं बेटा, ग्लाइडर्स में परफॉर्म करते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो होता है बेटा फोर्थ, इसे बोलते हैं एरोबेटिक्स, EERO एरो, BATICS एरोबेटिक्स, ओके। दिस फोर्थ डाउन इज कंप्लीट। कम ऑन द अक्रॉस अ रिक्रिएशनल एंड कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ फ्लाइंग अ पैराग्लाइडर, पैराग्लाइडर जो फ्लाई करने का रिक्रिएशन यानी अपने टाइम पास या फिर खाली समय जो होता है उसमें उसको पास करने के लिए भी कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट भी होता है, ये से बोलते हैं बेटा पैराग्लाइडिंग, PARAGLINDING पैराग्लाइडिंग, ओके। 6 वन है द हॉबी ऑफ बिल्डिंग, द हॉबी ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लाइंग मॉडल एयरक्राफ्ट, मॉडल एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने की या बनाने की जो हॉबी है उसे हम कहते हैं एरो मॉडलिंग, EERO एरो, MODELLING एरो मॉडलिंग, ओके। 7 है ड्रॉपिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ पैरासूट, एयरक्राफ्ट से कूदना विद द हेल्प ऑफ पैरासूट, पैरासूट की हेल्प से, तो इसे हम कहते हैं पैराशूटिंग, PARACHUTING पैराशूटिंग, ओके। नेक्स्ट है अपना मूविंग इन अ स्मूथ एफर्टलेस मैनर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइडर, ग्लाइडर की हेल्प से स्मूथली एफर्टलेस मैनर में फ्लाई करना, ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम ग्लाइडिंग, क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग, GLIDING ग्लाइडिंग। सो चैप्टर 14 and 15 कंप्लीट, चैप्टर 14 15 कंप्लीट हो चुके हैं। व्हाट टू डू इन योर नोटबुक, नोटबुक में आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज है वो तो बुक में ही फिल करनी है। यहाँ से आप टनल्स के नेम लिखोगे, पहले टनल का नेम लिखोगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखोगे, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, क्लियर बेटा। जिन चैप्टर्स में मैंने होमवर्क नहीं दिया है बेटा, डोंट वरी, यू लर्न द चैप्टर फ्रॉम द बुक, बुक से ही आपको चैप्टर लर्न करना है, ओके बेटा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।